हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम परिमेय संख्याओं के अभ्यास 1C के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में बड़ा कौन है। क दिया है -4/9 और 7/9। दो परिमेय संख्या दी हुई है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है -4/9 और 7/9 एक धनात्मक परिमेय संख्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि धनात्मक परिमेय संख्या हमेशा ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है, इसलिए इस प्रश्न में 7/9, चूंकि ये धनात्मक परिमेय संख्या इसलिए ये बड़ी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं 7/9 बड़ी परिमेय संख्या है -4/9 से। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है -3/4 और -5/8। इसमें से बताना है बड़ी परिमेय संख्या कौन है। हम -3/4 को a/b मान लेते हैं और c/d हमारा हो जाएगा -5/8। इसके बाद हमें AD निकालना है, A गुणे D और B गुणे C निकालना है। अगर AD का मान बड़ा होता है BC से तो A/B ये बड़ी संख्या हो जाएगी C/D से, और अगर AD का मान छोटा होता है B/C से तो A/B ये छोटी संख्या हो जाएगी C/D से। इसी को ध्यान में रख के हमें ये प्रश्न हल करना है। तो पहले हम लोग AD निकालते हैं। AD हो जाएगा -3 गुणे 8, ये हो जाएगा -24। और BC हमारा क्या होगा, B गुणे C, B 4 है और C -5 है, ये हो जाएगा -20। यहाँ पे देखा जाए -24 और -20 में कौन सा बड़ा है। -20 -24 से बड़ा है और -20 जो है ये BC है, -24 AD है, BC हमारा AD से बड़ा है, इसलिए C/D बड़ी संख्या होगी और C/D क्या है -5/8, इसलिए -5/8 बड़ी संख्या होगी। ग हमारा दिया है -7/12 और 5/-8। 5/-8 में हर ऋणात्मक है और हम इसे धनात्मक बनाएंगे। जब भी ऋणात्मक हर दिया हो उसको धनात्मक बना के ही तुलना करनी है। तो 5/-8 को 12 बना 5/-8 में हर को धनात्मक बनाने के लिए ऋण से गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर -5 हो जाएगा और नीचे 8 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे A/B। A/B हमारा क्या है -7/12 और C/D क्या हो जाएगा, C/D है -5/8। इसके बाद हमें अब निकालेंगे हम AD और BC। AD क्या होगा, AD हो जाएगा -7 गुणे D है 8, ये हो जाएगा हमारा -56 56। और B हमारा दिया है 12 गुणे C दिया है -5, ये हमारा हो जाएगा 60 -60। अब देखना है AD और BC में कौन सा बड़ा है। AD BC, AD आया है -56, BC आया है -60। क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं हैं इसलिए -56 -60 से बड़ा हो जाएगा। AD हमारा बड़ा है और जब AD अगर बड़ा होता है तो A/B का मान बड़ा हो जाएगा C/D से। A/B हमारा है -7/12 और CD दिया है 5/-8। तो इस प्रश्न में -7/12 जो है बड़ी परिमेय संख्या हो जाएगी। घ दिया हुआ है -5/9 और -3/-13। -3/-13 में माइनस माइनस कट जाता है और इसको हम 3/13 भी लिख सकते हैं। हमने पढ़ा है कि -P/-Q को हम P/Q भी लिख सकते हैं।
वैसे -3 बटा -13 3 बटा 13 भी लिख सकते हैं इसको। अब हमें ये संख्या धनात्मक मिल गई। अब हम देखेंगे -5 बटा 9 और 3 बटा 13। 3 बटा 13 धनात्मक संख्या और धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है, इसलिए -3 बटा 13 बड़ी परिमेय संख्या हो जाएगी। अगला प्रश्न है निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में छोटी कौन सी है। प्रश्न भी पहले प्रश्न की तरह ही है, उसमें बड़ी परिमेय संख्या बतानी थी, इसमें छोटी बतानी है। इस प्रश्न को हल करते समय सबसे पहले तो हम हर को धनात्मक बनाएंगे, तो 5 बटा -9 है, माइनस का गुणा ऊपर नीचे कर देंगे तो ये 5 बटा 9 हो जाएगा, -5 बटा 9 हो जाएगा। अब वैसे ही करेंगे, a बटा b देखेंगे और c बटा d देखेंगे। a बटा b हमारा -4 बटा 9 है और c बटा d 5 बटा -5 यहाँ हो गया है, -5 बटा 9 हो गया। ये हमारा c बटा d हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, AD निकालेंगे और BC निकालेंगे। AD हमारा आएगा -4 गुणे 9 और BC आएगा 9 गुणे -5। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा -36, ये हो जाएगा -45। AD और BC में AD हमारा -36 है और BC हमारा -45 है। AD बड़ा है और BC छोटा है। AD अगर AD बड़ा होगा तो A बटा B बड़ा हो जाएगा और अगर BC बड़ा है तो C बटा D बड़ा हो जाएगा। AD हमारा दिया हुआ है, AB हमारा है -4 बटा 9 और CD हमारा है 5 बटा -9 और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि छोटी संख्या BC है, इसलिए C बटा D जो है वो छोटी संख्या हो जाएगी। ख दिया हुआ है 6 बटा 11 और -7 बटा -11। -7 बटा -11 में माइनस माइनस कट जाता है और हम इसको लिख सकते हैं 7 बटा 11। अब ये धनात्मक परिमेय संख्या हो गई। 6 बटा 11 और 7 बटा 11 में जब हर समान होता है तो हम अंश को देखते हैं और अंश में जो बड़ी संख्या होती है वो परिमेय संख्या बड़ी हो जाएगी। यहाँ अंश में 7 बड़ा है, इसलिए 7 बटा 11 बड़ी परिमेय संख्या है और 6 बटा 11 छोटी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो 6 बटा 11 हमारी छोटी परिमेय संख्या है। प्रश्न ग में 16 बटा -7 है और 3 है। 3 को हम 3 बटा 1 भी लिख सकते हैं। इन दोनों में 3 बटा 1 ये धनात्मक परिमेय संख्या है और 16 बटा -7 ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है। धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या से हमेशा बड़ी होती है, तो 16 बटा -7 जो है ये हमारी छोटी परिमेय संख्या हो जाएगी। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है 4 बटा -3 और -8 बटा 9 में कौन सी छोटी परिमेय संख्या है। 4 बटा -3 में हर ऋणात्मक दिया है, पहले इसको धनात्मक बनाएंगे और धनात्मक बनाने के लिए हमें ऋण से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा अंश और हर में। और जब अंश और हर में ऋण से गुणा करेंगे तो ऊपर हमें -4 मिलेगा और नीचे 3 मिलेगा। ये हमारा A बटा B हो गया और C बटा D हमारा हो गया -8 बटा 9। में ऐसे ही प्रश्न को सॉल्व करना है, AD निकालना है और BC निकालना है। अगर AD बड़ा होता है तो हमारा A बटा B बड़ा हो जाएगा और अगर BC बड़ा होता है तो हमारा C बटा D बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ AD हमारा -4 गुणे 9 -36 हो जाएगा और BC 3 गुणे -8। B का मान 3 है, C का मान -8 है, ये हो जाएगा -24। AD और BC में AD -36 और BC -24, क्योंकि माइनस वाली संख्या है और माइनस वाली संख्याओं में हमेशा उल्टा चलता है, इसलिए -24 बड़ा होगा। जो धनात्मक संख्याओं में जो धनात्मक संख्या बड़ी होती हैं, जब हम ऋणात्मक संख्याओं की बात करते हैं तो वो छोटी धनात्मक संख्या हो जाएगी। तो इन दोनों में -24 छोटी धनात्मक संख्या, बड़ी धनात्मक संख्या हो गई और BC बड़ा होगा तो C बटा D
बड़ा हो जाएगा, यानी -8/9 बड़ा हो गया है। यहाँ हमें छोटी परिमेय संख्या बताना है, इसलिए 4/-3 छोटी परिमेय संख्या होगी। कि परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य है, तो हम देखते हैं 4 संख्या दी हुई है, तो समतुल्य निकालने के लिए 2/-9 में अगर हम 2 से गुणा करते हैं, ऊपर नीचे दोनों करना पड़ेगा, तो ये हमारा 4/-18 आता है। 4/-18, इसको हम -4/18 भी लिख सकते हैं, दोनों ही समान है, इसलिए 2/-9 जो है हमारी समतुल्य परिमेय संख्या है। इसको हम सरलतम रूप से भी कर सकते हैं और सरलतम रूप निकाल करके और या तो एक एक ऑप्शन को गुणा करके देखते हैं कि ये संख्या आती है कि नहीं। अगला प्रश्न दिया है कि परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है, इसमें बताना है। तो हम एक एक ऑप्शन को देखते चलेंगे। 4/10 का सरलतम रूप निकालेंगे हम, तो ये 2 से कटेगा ऊपर नीचे और ये हमारा आ जाएगा 2/5 माइनस 4/10, ये तो ऋणात्मक परिमेय संख्या है, ये वैसे ही छोटी हो जाएगी, ये तो नहीं है। तीसरा है 6/10, इसका सरलतम रूप निकालेंगे तो ये 2 से जाएगा, 3/5 आएगा और 7/10, तो हमें 2/5 एक संख्या प्राप्त हुई है जो कि 3/5 से छोटी है। कैसे छोटी है? दोनों का हर समान है और जब हर समान होता है तो हम अंश को देखते हैं और यहाँ 2 अंश है और इसमें 3 अंश है, तो 2/5 3/5 से छोटा हो जाएगा। इसके बाद ये 3/5 है और ये भी 3/5 है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। और अब हमारा चौथा ऑप्शन है 7/10, तो 7/10 है परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या कौन सी है, ये बताना है। आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है और पहले को छोड़ के बाकी सब धनात्मक परिमेय संख्या है। छोटी बताना है, तो एक ऋणात्मक परिमेय संख्या दी हुई है, इसलिए ये क्या होगी, ऋणात्मक परिमेय संख्या है, इसलिए ये 4/9, क्योंकि 4/9 धनात्मक परिमेय संख्या है, उससे छोटी हो जाएगी। अगला प्रश्न दिया है परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या है, क्योंकि ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है और दिए गए ऑप्शन में सभी की सभी 3 परिमेय संख्या ऋणात्मक है, पहली, तीसरी, चौथी ये ऋणात्मक परिमेय संख्या और दूसरी हमारी -2/-7 दी हुई है, हम माइनस माइनस कट जाएगा और 2/7 ये धनात्मक परिमेय संख्या हो जाएगी, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन धनात्मक परिमेय संख्या है और इसलिए 0/-5 से ये बड़ी परिमेय संख्या हो जाएगी। आगे के प्रश्न हम लोग अगले की वीडियो में देखेंगे।